कृषि से जुड़े 2 नए बिल राज्यसभा में पेश, दोनों बिलों पर एक साथ चर्चा जारी। किसान बिल राज्यसभा में पेश करने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, आएगा क्रांतिकारी बिल, मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता। ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, बिल पर सहमति देना किसानों के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा। ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में साइन करने को तैयार नहीं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने पेश किया संशोधन, बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा, उनकी पार्टी पिछले 3 महीने से कर रही थी बिल का विरोध, सरकार ने नहीं सुनी उनकी बात। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा, 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, विरोध की राजनीति का लगाया आरोप। किसान बिल को लेकर पंजाब हरियाणा में जबरदस्त विरोध, चक्का जाम का ऐलान। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़नी ने कहा, कृषि अध्यादेश वापस ले सरकार या फिर एमएसपी की हो लिखित गारंटी। जम्मू कश्मीर के अन्य सेक्टर में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, ड्रग की बड़ी खेप जब्त। पाक सीमा पर सर्च ऑपरेशन, हथियारों के साथ मिले नशीली चीजों के 58 पैकेट्स। नेपाल के एक और हिस्से पर चीन के कब्जे का खुलासा, नेपाल की जमीन पर बनाई 9 इमारतें। नेपाल के उमला जिले में नमखा गांव में बनी इमारतें, नेपाल के लोगों को जाने की इजाजत नहीं। नेपाल के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इससे नहीं आया कोई जवाब। 2 महीने पहले गोरखा जिले के व्यू गांव में चीन में मिला लेने का मचा था हंगामा। आज खुल सकता है सुशांत की मौत का राज, सीबीआई के साथ एम्स के डॉक्टरों की बैठक में विस्रा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर होगी चर्चा। सुशांत केस में सीबीआई की एसआईटी टीम ने वरिष्ठ अफसरों को अब तक की जांच का पूरा ब्यौरा दिया, अब तक जुटाए सबूतों की जानकारी दी। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने भी सुशांत की मौत के केस में दी रिपोर्ट, क्राइम सीन रिक्रिएशन से जुड़ी तस्वीरें सौंपी। सुशांत सिंह राजपूत के निजी क्षणों के कुछ और वीडियो सामने आए। एक वीडियो में गिटार बजाते सुशांत नजर आ रहे, पास में ही बैठा है उनका पेट डॉग, रिया दे रही है उन्हें दाद। एक और वीडियो उनके घर की छत का है, जहां पर कागज का जहाज उड़ाते नजर आ रहे हैं सुशांत, और ये वीडियो इस साल 20 अप्रैल का बताया जा रहा है। सुशांत का एक वीडियो स्विट्जरलैंड का भी है, इसमें वो अभिनेत्री कृति सेनन और कुछ और लोगों के साथ टूर पर मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। सुशांत केस को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट, क्रोनोलॉजी समझिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, सीबीआई ईडी एनसीबी को भेजा, जांच में उतना ही समय लगा चुकी है जितनी मुंबई पुलिस की कार्रवाई में लगा, लेकिन हाहाकार मचा। सामने आई सुशांत के बैंक अकाउंट्स की एक्सक्लूसिव डिटेल्स। 8 जून 2020 से लेकर 13 जून के बीच में सुशांत के अकाउंट से हुआ लाखों का ट्रांजैक्शन। मीटू के आरोपों में घिरे फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया। पायल घोष के मुताबिक एक मुलाकात के दौरान अनुराग कश्यप ने उनसे बदसलूकी की, जबरन उनके कपड़े उतारने की कोशिश की गई। Should not even think of not getting involved with me, and that will benefit you in your near future. पायल घोष के मुताबिक अनुराग कश्यप ने उन्हें जिस्मानी ताल्लुकात बनाने पर रणबीर कपूर के साथ फिल्म बॉम्बे वेलवेट में काम करने का दिया था ऑफर। पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ पीएमओ को किया ट्वीट, सेक्सुअल हैरेसमेंट में प्रधानमंत्री मोदी से मांगा इंसाफ। पायल घोष ने कहा, अगर अनुराग कश्यप माफी मांगते तो मैं माफ कर देती, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री पायल घोष 2016 में टीवी पर हिंदी धारावाहिक साथ निभाना साथिया में भी कर चुकी है काम। अनुराग कश्यप ने किया ट्वीट, अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये तो बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि मत बोल, चुप हो जा, पता नहीं कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार है। अनुराग कश्यप पर पायल घोष के आरोपों को लेकर गंभीर हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग,
अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पायल घोष से विस्तार से जानकारी मांगी। पायल घोष के समर्थन में मुखर हुई अभिनेत्री कंगना रनौत, अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बॉलीवुड में जारी घमासान, फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और रवि किशन के बीच ठनी। खुद पर अनुराग कश्यप के ड्रग्स वाले आरोप पर भड़के रवि किशन, कहा जो भी बोले सोच समझ कर बोले। Humble request you, Anurag Babu. I respect you, you know that. कुछ सोचने बोलने से पहले 1000 बार सबको सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए। रवि किशन पर अनुराग कश्यप ने लगाया था आरोप, लंबे अरसे तक अभिनेता के गांजा इस्तेमाल करने का दावा। मुंबई से हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर एस घंगाल गिरफ्तार, 4 करोड़ की ड्रग्स बरामद। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन केस से तार जोड़ रही है एनसीबी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आरोपी एस घंगाले का मुंबई में बड़ा नेटवर्क, महानगरी में खपाने के लिए विदेशों से मंगाता था ड्रग्स। घंगाले की 4 करोड़ की ड्रग एनसीबी ने दिल्ली से पकड़ी। धागू के बॉक्स में इथोपिया से भेजा गया था नशे का सामान। ड्रग कनेक्शन मामले में पकड़े गए राहुल विश्राम को कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। ड्रग पेडलर अंकुश के बयान के आधार पर हुई गिरफ्तारी। ड्रग कनेक्शन में पकड़े गए एक और आरोपी रोहन तलवार को कोरोना संक्रमण, मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती। जम्मू में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का ऑपरेशन जारी, 2 गिरफ्तार, 35 किलो ड्रग्स बरामद। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, कुल आंकड़े 54 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना के मामले 92,000 से ज्यादा, 43,000 लोग स्वस्थ हुए। एक दिन में कोरोना से 1,133 लोगों की मौत, अब तक 86,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना को लेकर पीएम अगले हफ्ते मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, ताजा हालात पर होगी समीक्षा। दक्षिण भारत में कोरोना संक्रमण की बड़ी मार, आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 8200 से ज्यादा केस, 58 की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में करीब 8,500 नए मामले, 114 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा नए मरीज सिर्फ बेंगलुरु में। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 5,500 नए मरीज, राज्य में अब तक 5,36,000 से ज्यादा मामले। केरल में भी तेजी से बढ़ रही है कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर, आज सामने आए 4,644 नए केस, 18 की मौत। कोरोना रोकने के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में कहीं भी 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। राज्य के 11 संवेदनशील जिलों में धारा 144 लगाई गई, बनाए गए वॉर रूम्स। 21 सितंबर से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 शुरू, सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ी। 6 महीने बाद आज से भक्तजनों के लिए खुल गए वाराणसी के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के कपाट, कोरोना संकट की वजह से था बंद। बदला गया मंदिर खुलने का वक्त, सुबह 6 से 10:30 बजे और शाम 3 से 7:30 बजे तक हो सकते हैं दर्शन। बॉलीवुड पर फिर से बरसी कंगना रनौत, ट्वीट में फिल्म इंडस्ट्री पर लगाए 8 तरह के आतंकवाद के आरोप। कंगना के मुताबिक बॉलीवुड को 8 तरह के आतंक से बचाना जरूरी, भाई भतीजावाद और ड्रग्स माफिया का आतंकवाद सबसे ऊपर। कंगना के मुताबिक बॉलीवुड में यौन शोषण का आतंकवाद भी विदेशी फिल्मों से भी इंडस्ट्री को खतरा बताया। प्रतिभाओं के शोषण का भी कंगना ने लगाया आरोप, इंडस्ट्री में मजदूरों और कामगारों के लिए भी बताया शोषण का शिकार। कंगना की याचिका पर बीएमसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब, कहा कंगना की याचिका निराधार, लगाना चाहिए जुर्माना। बीएमसी के मुताबिक कंगना के दफ्तर पर नियमों के आधार पर ही हुई कार्रवाई, कंगना पर लगाया कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप। कंगना ने अपने दफ्तर में तोड़फोड़ के लिए बीएमसी से मांगा था 2 करोड़ का जुर्माना, 22 सितंबर को अगली सुनवाई। कंगना ने पीएम से लगाई फिल्म इंडस्ट्री में सुधार की गुहार, देश में अलग भाषाओं की इंडस्ट्री को अखंड भारत की तर्ज पर एक रूप देने की मांग। कंगना का दावा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री देश में सबसे बड़ी नहीं, तेलुगु इंडस्ट्री को बताया सरताज। यूपी में फिल्म सिटी निर्माण के फैसले पर कंगना ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा एकाधिकार खत्म करने में होगी मदद। यूपी में फिल्म सिटी के प्लान को लेकर सीएम योगी से मिलेंगे मधुर भंडारकर, योजना को लेकर बातचीत।
योगी आदित्यनाथ के फिल्म सिटी बनाने के प्लान का फिल्मी सितारों ने किया स्वागत। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी सीएम के प्लान की प्रशंसा की। बोले, यूपी में बननी चाहिए सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री। अभिनेता अरुण बख्शी ने भी दी सीएम योगी को बधाई। गीतकार मनोज मुंतसिर ने कहा, तेलुगु के लिए तेलंगाना में फिल्म सिटी तो हिंदी भाषियों के लिए महाराष्ट्र में क्यों। सीएम योगी को गायक अनूप जलोटा ने भी दी बधाई। कहा, यूपी के टैलेंट से चमक रही है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। दिल्ली की सड़कों पर स्टंट करते दिखे बाइक सवार, पुलिस कर रही है वीडियो की जांच। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पेपरमेंट प्लांट में लगी आग, पुलिस और प्रशासन की टीम ने संभाला मोर्चा। यूपी के इटावा में तमंचे के बल पर दबंगों ने कार में डलवाया डीजल, वीडियो वायरल। यूपी के श्रावस्ती में 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के उडुपी में भारी बारिश, जलजमाव की दिक्कत। आईपीएल 2020 के पहले मुकाबले में धोनी के धुरंधरों के हाथ आई बाजी, मुंबई इंडियंस को दी करारी शिकस्त। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 163 रनों का दिया था लक्ष्य। चेन्नई सुपर किंग्स ने इसे 5 विकेट खोकर आसानी से हासिल किया। चेन्नई की ओर से अंबाती रायडू ने खेली शानदार पारी, 48 गेंदों पर बनाए 71 रन, 6 चौके 3 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। डुप्लेसिस ने 58 रन बनाए, 44 गेंदों में जड़े 6 चौके। कप्तान धोनी के साथ जीत दिलाकर लौटे नाबाद। मुंबई इंडियंस की ओर से सौरभ तिवारी ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए, 31 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का जड़ा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।